एक गहरी सांस लीजिए। आज हम एक ऐसी सच्चाई का सामना करने वाले हैं जिससे हम सभी कहीं ना कहीं भागते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हम में से अधिकतर आम लोग अक्सर खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जहां हम दूसरों को असाधारण जिंदगी जीते हुए तो देखते हैं, लेकिन खुद उसी पुरानी जगह पर रुके रह जाते हैं। तो चलिए पूरी ऊर्जा और पूरे फोकस के साथ आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की गहराई में उतरते हैं। देखिए, सफलता, आत्मा अनुशासन और व्यक्तिगत विकास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप दूर बैठकर या बस स्क्रीन घूरकर हासिल कर सकते हैं। ये कोई फिल्म नहीं है कि आप आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए देखें और ताली बजा दें। ये पसीना है, ये संघर्ष है और सबसे बड़ी बात, ये आपकी अपनी कहानी है और इसे आपको खुद लिखना होगा। खुद से पूरी ईमानदारी के साथ एक सवाल पूछिए। सच सच बताइएगा, आप दूसरों को उनकी जिंदगी जीते हुए देखने में अपना कितना कीमती समय बिताते हैं। हम में से बहुत से लोग अनजाने में आत्म सुधार और सफलता को एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट यानी दर्शकों के खेल की तरह देखने लगे हैं। हम मैदान के बाहर बैठे हैं, हम उन लोगों को देख रहे हैं जो अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर रहे हैं, अपनी सेहत बना रहे हैं। हम उन्हें देखकर प्रेरणा महसूस करते हैं, कभी कभी थोड़ी जलन भी महसूस करते हैं, सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, और फिर हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। हम बस देखते रह जाते हैं। जरा अपनी रोजमर्रा की आदतों पर गौर कीजिए। सुबह उठकर दूसरों के परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन वाले वीडियो स्क्रॉल करना, अनुशासन और सफलता पर बेहतरीन लेखों को सेव करना ये सोचकर कि हाँ, मैं इसे वीकेंड पर आराम से पढ़ूंगा, उन ट्रांसफॉर्मेशन कहानियों को बुकमार्क करना जिन्होंने किसी की जिंदगी बदल दी। ये आदतें बहुत जानी पहचानी लगती है ना। और मजे की बात तो ये है कि हमें लगता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है कि हम खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये मेहनत नहीं है, ये सिर्फ मेहनत करने का एक झूठा एहसास है। तैयारी करने और असली एक्शन लेने के बीच जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है सिर्फ रिसर्च करना, दूसरों को देखना, नोट्स बनाना और योजनाएं बनाते रहना, और दूसरी तरफ है असल एक्शन, यानी मैदान में उतरना, धूल फांकना, असल जिंदगी में गलतियां करना और बहुत ही बुरे तरीके से किसी काम की शुरुआत करना। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पहले हमें सब कुछ पूरी तरह से समझना होगा और उसके बाद ही हम एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि समझना और करना ये एक के बाद एक आने वाले कदम नहीं है। ये दोनों पूरी तरह से अलग गतिविधियां हैं। आप तैरना तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप पानी में उतरकर डूबने का रिस्क न लें। इस बात को गहराई से महसूस कीजिए। कहीं ना कहीं हमने खुद को ये यकीन दिला दिया है कि एक्शन लेने से पहले उस काम की पूरी समझ होना जरूरी है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये सोच हमारे लिए एक्शन से बचने का, फेल होने के डर से छिपने का एक शानदार बहाना बन गई है। आप सिर्फ किताबें पढ़कर या इंटरनेट पर रिसर्च करके अपने अंदर कोई वास्तविक बदलाव नहीं ला सकते। दुनिया की कोई भी जानकारी आपको तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप खुद उस काम को करने की, पसीना बहाने की जहमत नहीं उठाते। अब आते हैं उस सबसे बड़े धोखे पर जो आज के समय ने हमारे दिमाग में भर दिया है, मोन्टाज का भ्रम और एक परफेक्ट शुरुआत का इंतजार। हम सिनेमाई कहानियों के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है कि सफलता बस एक 3 मिनट के गाने में मिल जाती है। हम हमेशा एक सिनेमाई शुरुआत का इंतजार करते रहते हैं कि नया साल आएगा तब शुरू करेंगे, कोई परफेक्ट सोमवार आएगा या जिंदगी में कोई बहुत बड़ी नाटकीय घटना होगी तब जाकर हम बदलेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है कि जो लोग सच में सफल होते हैं उनकी सच्ची शुरुआत किसी आम, नीरस और भुला दिए गए मंगलवार को होती है। उनके पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता, कोई मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बज रहा होता, शायद उनके पास दौड़ने के लिए सही जूते भी नहीं होते। वे बस शुरुआत कर देते हैं क्योंकि वे इंतजार करते करते थक चुके होते हैं। इस एक वाक्य की ताकत को समझिए। मैंने शुरुआत की क्योंकि मैं अपने ही बहानों से तंग आ चुका था। ये वाक्य शायद सुनने में बहुत फैंसी न लगे, इसमें कोई ड्रामा नहीं है, लेकिन यह दुनिया का सबसे ईमानदार, सबसे ताकतवर और सबसे असली तरीका है जिससे आम लोग अपनी जिंदगी में असाधारण बदलाव लाते हैं। आपको किसी चमत्कारी क्षण का या किसी रॉक बॉटम का इंतजार नहीं करना है। आपको बस खुद को रोज दिए जाने वाले उन खोखले बहानों से नफरत करनी शुरू करनी है। लेकिन इसके बजाय आज आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी ही जिंदगी को एक सुरक्षित दूरी से खड़े होकर देख रहे हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप दर्शक दीर्घा में बैठे हों। आप खुद की जिंदगी को नरेट करते हैं, यार आज मैं फिर देर से उठा, आज मैंने फिर अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मुझे आज काम करना था लेकिन मैंने नहीं किया। आप अपनी ही कहानी में मुख्य किरदार बनने के बजाय सिर्फ एक कमेंटेटर बनकर रह गए हैं। आप वहां शारीरिक रूप से मौजूद तो हैं, लेकिन आप वास्तव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हमारे दिमाग में हमेशा हमारे 2 रूप चलते रहते हैं। एक है आदर्श आप,
वो इंसान जो रोज सुबह 5 बजे उठता है, जिसके पास एक शानदार रूटीन है, जो हर काम पूरे फोकस के साथ करता है। और दूसरा है असली आप, वो इंसान जो थक जाता है, जिसका ध्यान बार बार भटक जाता है, जो कई बार निराश होकर हार मान लेना चाहता है। समस्या यह है कि हम अपना पूरा जीवन इस आदर्श रूप के इंतजार में बिता देते हैं, ये सोचकर कि एक दिन कोई चमत्कार होगा और हम अचानक से वो इंसान बन जाएंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही कड़वी पर 100% सच्ची बात बताने जा रहा हूं। इसे अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। आपका वो आदर्श रूप असल में कहीं है ही नहीं, और वो अपने आप कभी आएगा भी नहीं। आप अपनी जिंदगी को जीने से पहले उसे किसी वीडियो की तरह एडिट नहीं कर सकते। आप सिर्फ सोच सोच कर ख्यालों में खुद को किसी और इंसान में नहीं बदल सकते। जो इंसान आज अभी असल में मौजूद है, सारी कमियों के साथ, उसी इंसान को उठ के काम करना होगा, गलतियां करनी होंगी और आगे बढ़ना होगा। तो फिर असली एक्शन क्या है? एक्शन का मतलब कतई ये नहीं है कि आप पहले ही दिन सब कुछ एकदम सही और परफेक्ट कर देंगे। एक्शन का असली मतलब है असल जिंदगी में असफल होना। इसका मतलब है कोई काम शुरू करना, ये महसूस करना कि आप उस काम में बहुत ही बुरे हैं और फिर भी उसे करते रहने का जिद्दी अनुशासन बनाए रखना। सबसे मुश्किल काम ये तय करना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि सबसे मुश्किल काम अपने ईगो को किनारे रखकर यह स्वीकार करना है कि शुरुआत में आप बुरे होंगे और फिर भी आपको टिके रहना है। अब समय आ गया है इस उलझी हुई शुरुआत को गले लगाने का और असली दुनिया का सामना करने का। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उनके पास शुरू से ही कोई जादुई योजना होती है। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनके इरादे, उनके डर और उनके आलस से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। आपको आज अभी इसी वक्त ये 3 व्यावहारिक कदम उठाने हैं। पहला, किसी की अनुमति का इंतजार मत करो, कोई आपको आकर ग्रीन सिग्नल नहीं देने वाला है। दूसरा, इस बात को स्वीकार करो कि शुरुआत में आप परफेक्ट नहीं होंगे, आपसे गलतियां होंगी और ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा और सबसे अहम, असली दुनिया में जाकर कोई वास्तविक काम करो। अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, अपनी कुर्सी से उठो और शारीरिक रूप से उस काम में अपने हाथ गंदे करना शुरू करो। इस एक सच्चाई को अपनी रूह तक उतर जाने दीजिए। कोई और नहीं आने वाला है, कोई मसीहा नहीं आएगा जो आपको बचाएगा। आसमान से अचानक कोई जादू नहीं होगा जो आपको प्रेरणा से भर देगा। ऐसा कोई बाहरी बल नहीं है जो आपको सोफे से उठाकर वो काम करने के लिए मजबूर करेगा जो आप हमेशा से करना चाहते हैं। यह सिर्फ आप हैं, ये आपकी अपनी लड़ाई है। शायद ये सुनना आपको कठोर लगे, लेकिन सच मानिए यही बात आपको दुनिया की सबसे बड़ी आजादी भी देती है। आपकी जिंदगी की बागडोर पूरी तरह से 100% आपके अपने हाथों में है। तो अब मैं आपकी आंखों में देखकर सीधे तौर पर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आप और कितना इंतजार करने वाले हैं? आप और कितने महीने या कितने साल दूसरों की सफलता की कहानियां देखने और उन पर तालियां बजाने में बिताएंगे, इससे पहले कि आप खुद अपनी कहानी लिखना शुरू करें? आखिर ऐसा क्या होना बाकी रह गया है जो आपको ये काम शुरू करने की अनुमति देगा? मैं बता दूं, वो परफेक्ट पल कभी नहीं आएगा, वो सही समय कभी नहीं आएगा, प्रेरणा खुद चलकर आपके पास कभी नहीं आएगी। समय आ गया है इस दर्शक दीर्घा से, स्पेक्टेटर स्टैंड से बाहर निकलने का और मैदान में उतरने का। आपको बस शुरुआत करनी है, बिना ये जाने कि इस कहानी का अंत कैसे होगा। एक बहुत ही उलझे हुए तरीके से, अपूर्ण तरीके से, डरे हुए तरीके से ही सही, लेकिन शुरुआत करनी है। आपके लिए आज का सबसे बड़ा और आखिरी नियम बस यही है। इस टैब को बंद करें, अपने फोन को नीचे रखें, उठिए, अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी जिंदगी को आकार दीजिए। शुरुआत करें अभी, इसी वक्त।